जहाँ सीजेआई पर इस पर चप्पल फेंका जा रहा है, ग्वालियर कोर्ट अम्बेडकर के संविधान को गाली बक रहा है, जहाँ दलित महादलित पर हमला हो रहा है, जहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलित को मारा जा रहा है। मोदी पर भरोसा उसी दिन उठ गया, या 14 लाख 15 लाख जो नहीं आया। बिना पूछ का बंदर उमेश सिंह कुशवाहा, उसका इलाज है रविंदर। कि शौचालय में बैठ के और गेट पर लटक के जान जोखिम में देके, और उसी कारण तो हम लोग उनका गोदी से उतर गए। दूल्हा तैयार है, खाली टीका चरण करने के लिए हम लोग तैयार है। नीतीश कुमार को यही कहे थे कि डीएनए में फर्क है, यानी कि दोगला है। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जवान पक्का है। महनार में बने हुए हैं महनार विधानसभा क्षेत्र। इस बार काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे हॉट सीटों में से एक महनार है, क्योंकि यहाँ से विपिन सर भी फाइट कर रहे हैं, चर्चित हैं, पॉपुलर हैं। और वहीं आरजेडी ने इंजीनियर रविंदर कुमार के ऊपर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया है। उमेश कुशवाहा जी जदयू से फाइट कर रहे हैं। क्या होगा महनार में, जनता किन मुद्दों को लेके वोटिंग करेगी, उसी पे बातचीत करेंगे। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आरजेडी के नेता हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश कुमार राय। क्या माहौल है महनार में, कैसी तैयारी है आप लोगों की? महनार में एक तरफा जीत है भाई रविंदर का। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी हॉट सीट है। विपिन सर भी यहीं से तैयारी कर रहे हैं, पूरा देश वीडियो देख रहा है। अच्छा, विपिन सर तैयारी कर, लेकिन कोई लहर विपिन सर संजय जी का नहीं है। यहाँ एकदम रविंदर भाई जिंदाबाद, दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। लालटेन ही जलेगा। लालटेन लगातार 2015 में जला है, 2020 में जला है और 2025 में जलेगा। क्या क्या मुद्दा है इस बार लालटेन का? लालटेन का मुद्दा है, तेजस्वी यादव का नारा है कि बिहार में जब सरकार बनेगा 20 दिन के अंदर में 2500 रुपया प्रति महीना से जोड़कर प्रति महिला को 30-30 हजार रुपया खाता पर भेजने का काम करेंगे। पहला मुद्दा है। दूसरा का मुद्दा उनका है, दूसरा मुद्दा उनका है ये वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे। तीसरा मुद्दा है उनका जे 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे। हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं, तो पूरा करने का काम करेंगे। मोदी जी भी बोले हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे इस बार जीतेंगे तो। ऐसी बात नहीं है, तेजस्वी जीतेंगे। दवाई, स्वास्थ्य का और पलायन का ये सब बात समाप्त करेंगे। अपने ही राज्य में इंडस्ट्री खुलेगा, पलायन नहीं होगा। और स्वास्थ्य का भी, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बहुत व्यवस्था करेंगे। और हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं। चलिए और लोगों से, आपका भैया क्या नाम हुआ? सुनील कुमार चौधरी। चौधरी जी, युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? वो बस तेजस्वी यादव मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं। खुद मुद्दा बन गया पूरा एकदम। क्या लगता है कि रोजगार मुद्दा है इस बार? रोजगार पहला मुद्दा है। हिंदुस्तान में पहला 35 साल का तेजस्वी जो 2020 में वादा किया था, जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि नौकरी का ये जो बांट रहा है जरूरी पैसा अपने बाप का चलाएगा, उसी मुख्यमंत्री के यहाँ बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1.25 लाख लोगों को नौकरी दिलवा के ये साबित कर दिया कि इसका विजन बहुत मजबूत है। मोदी जी लगातार बैटिंग कर रहे हैं, कल भी रहेंगे बिहार में। और यहाँ पे मंदिर का भी मुद्दा है, सीता मंदिर बना रहे हैं। मंदिर मस्जिद में नहीं फंसेंगे आप? कहने का मतलब है कि मंदिर मस्जिद जो है 2025 में खत्म, 20 में खत्म हो गया। जहाँ सीजेआई पर, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर चप्पल फेंका जा रहा है, जहाँ पर ग्वालियर कोर्ट में वकील जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को गाली बक रहा है, जहाँ दलित महादलित पर हमला हो रहा है, जहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलित को मारा जा रहा है। और क्या कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करके झूठे जा रहे हैं। बिहार का विशेष दर्जा देके वापस बात ले लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो पीछे हट गए। नीतीश कुमार को यही कहे थे कि डीएनए में फर्क है, यानी कि दोगला है। अंगूठा का नाखून और बाल भेजा गया था। और अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, कोई ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, झूठे तो बोल रहा है। कहेंगे तो जुमला था, एक लफ्ज जो कहा था जुमला था। आप भी तो फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर घर में रोजगार दे देंगे। जो 17 महीना में जो रोजगार दिया है, इससे लोगों में विश्वास बढ़ गया। 29 विभाग है बिहार में, 29 विभाग है और 29 विभाग में हम नियुक्ति सृजन करेंगे। काम जो बेरोजगारी का उसका हम सृजन करेंगे, पद सृजन करेंगे। और पद सृजन करने के बाद विधिवत अधिसूचना लाके हम बिहार सरकार का ऑर्डिनेंस लाएंगे। और उस घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। और इस बार युवाओं को ठीक है, वो कहेगा कि हम इस बार सरकार बनाएगा, भलाई नहीं करे 5 साल में हटा देगा युवा। मौका जो हमको मिला है,
क्या बीपीएससी से भी नौकरी हुआ? 1.25 लाख लोगों को दिया कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। अभी छठ पर्व हुआ है, इतना लोग जो है पलायन करके वापस आ रहे हैं। पलायन का तो ये हाल है कि शौचालय में बैठ के और गेट पर लटक के जान जोखिम में देके बिहार का बिहारी मजदूर, जिसमें हम लोग के इलाका भी आया है, और उसमें से एक लड़का की मृत्यु हो गई इलाहाबाद में। ये दुख की बात है। दिल्ली के स्टेशन पर और जो वहाँ बस स्टैंड, वहाँ आनंद विहार बस स्टैंड है, मैंने आंखों से देखा है। और जो महाराष्ट्र का बस जो स्टेशन है, मतलब आखिर बिहार का इतना हमको आश्चर्य लग रहा है। हम विदेश में भी रहे, काम किए हैं, बहुत बार हम गए, हम देखे, हमको ये आश्चर्य लग रहा है कि इतना लोग, हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना मजदूर है उसमें 12 बिहार का है क्या? कैसे बदलेगा बिहार, क्या लगता है आप लोग? बिहार नया सोच तेजस्वी सरकार के सोच के कारण बनेगा। तेजस्वी जी बार बार कहते हैं मोदी जी को, अमित शाह को लाज लगना चाहिए। वो कहते हैं तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जवान पक्का है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। हाँ जी, रोजगार दे देंगे हर घर में। एकदम रोजगार मिलेगा। रोजगार मुद्दा बन गया है। रोजगार मुद्दा, आपको जातीय जनगणना जो कराए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, उसमें 96 लाख गरीब गुरबा है जो भूमिहीन भी है, और 6,000 से नीचे आय के कमाने वाले हैं। नीतीश जी बोले जो हम 2-2 लाख रुपया सबको देंगे मुफ्त में बिजनेस करने के लिए, वो 2 लाख न दे करके अभी दे रहे हैं महिला सबके वोट लेने के लिए, खरीदने के लिए 10,000 रुपया। आप लोग युवा जरा आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। तो मोदी जी खुद ड्राइवर बने हुए हैं एनडीए का, लगातार बैटिंग हो रही है, लगातार पकड़ चुका है बिहार फिर से एक बार एनडीए सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू है। जब क्रीज पे जब एयरकट चलता है ना, तेजस्वी के एयरकट चलेंगे सीधा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। जड़कर मारेंगे तेजस्वी? मार रहे हैं, हर पिच पे जहाँ जा रहे हैं सीधा छक्का चुरा रहे हैं। हाँ। और क्लीन बोल्ड करने का काम कर रहे हैं। और ये सब जुमलाबाजी कभी चलने वाला है। बिहार में सिर्फ कलम बांटने की काम तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, और नौकरी का काम सिर्फ और युवाओं को भविष्य का बदलने का काम कर रहे हैं तो सिर्फ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कह रहा बीजेपी वाला की जंगल राजा जाएगा तेजस्वी जी आएंगे तो? बीजेपी वाला जो कह रहा है हम साव बनिया, हाँ जोर जी। से बोलिए। हम साव बनिया हैं बोलिए। और आरजेडी ललटेन के फैन हैं, हम्म। और हम लोग मोदी के गोदी से उतर चुके हैं। कल कि हम लोग का भविष्य हमारा गोदी में है, और हमारा जो बाल बच्चा है, हमारा छोटा भाई बहन है, उसकी लड़ाई लड़ना है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोले हैं कि उस घर में दिए जलाएंगे, नौकरी देंगे जहाँ सदियों से अंधियारा है, बेरोजगारी है। और रामविलास जी का सपना पूरा करने के लिए उस चिराग से नहीं हुआ है, तो हम लोग अपना अपना चिराग के लिए ललटेन दबाएंगे और इंजोर करेंगे, और उस घर को इंजोर करेंगे जिस घर में अंधियारा था सदियों से। मोदी पर से भरोसा उठ गया है। मोदी पर भरोसा उसी दिन उठ गया, या 14 लाख 15 लाख जो नहीं आया उसी दिन उठ गया। आएगा आएगा, कहाँ आएगा? और उसी कारण तो हम लोग उनका गोदी से उतर गए। 10,000 दिए ना भाई। वो चिराग पैदा किए थे हाजीपुर को आधुनिक हाजीपुर बनाने के लिए। वो चिराग हमारा अपना ही घर जला दिया। अपना ही घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। चिराग जी को। बिल्कुल। भैया अब चिराग जी क्या क्या मालूम है, घर जला के एरोप्लेन से भाग गए। देखिए ना, हाँ? लालटेन बनेगा मेरा, लालटेन। लालटेन चलेगा। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, 4 इस बार चारों तरफ रहेगा लालटेन। लालटेन मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया बन चुके हैं, अब खाली निकालना है, शपथ कर लेना है। हाँ? दूल्हा तैयार है, हाँ। खाली टीका चलन करने के लिए हम लोग तैयार है। कौन है दुल्हा? दूल्हा है तेजस्वी यादव। हाँ। दूल्हा तैयार है, खाली टीका चलन करना हम लोग का बाकी है। नहीं है, वो हमारे देश का बेटा है, हमारे बिहार का नेतृत्व करता है। दूल्हा तो नीतीश कुमार बनने के लिए तैयार, कल से नहीं देख रहे हैं जितना औरत मेरी माता बहने मिलती है सबको माला पहनाने का काम कर रहे हैं। अरे उनको तो डूब मरना चाहिए। किनको? मैं सुशासन कुमार को और किसको, पलटू कुमार को और किसको। कहता जंगल राज आएगा आरजेडी आएगी तो। जंगल राज नहीं, जंगल राज अब नहीं है। अब A to Z की बात हो रही है, घर घर नौकरी की बात हो रही है, घर घर रोजगार की बात हो रही है, घर घर नौजवानों के सेवा का, माताओं बहनों को जो रोजगार देने का बात हो रहा है। और वो देखें हमारे तेजस्वी जी, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान नहीं बिहार का, बच्चा बच्चा बिहार का, सब तेजस्वी सरकार ही चाहिए हर एक बच्चे को। अब लोग छात्र
छात्र हैं और खासकर शिक्षक, बिहार शिक्षक की तैयारी करते हैं। और तेजस्वी जी का संकल्प और वादा, जैसे इन्होंने 17 महीने की सरकार में इन्होंने रोजगार दिया, उसी प्रकार हम लोग का भरोसा, अटूट भरोसा है। हम लोग भी टीआरई 4 का प्रतीक्षा में उनकी जो कही गई बातें हैं कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम जो भी रिक्त पद 1 लाख से प्लस पद है उसको जल्द से जल्द भरेंगे। और सबसे पहले जो भी छात्र के हित में पहला कदम हम अपने सरकार बनते पहले कैबिनेट में इसको पेश करेंगे। आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाइए ना, काहे नौकरी करिए? देखिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे भारत में सब आपस में भाई भाई बन के रह रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदुत्व और मुस्लिम की बात नहीं होगी। आप लोग को मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर हमारे पास, हमारे दिल में भगवान है। मंदिर की आवश्यकता है हमारे पास? दिल में भगवान है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के उनके अंदर क्षमता है, हिंदू राष्ट्र घोषित करा देंगे। 15 साल से प्रधानमंत्री जो है ना, आज हमारे तेजस्वी यादव का देन है। आज हमारे भैया बीपीएससी टीचर हैं। 17 महीना कार्यकाल हम लोग कभी भूलेंगे नहीं उनको। हम लोग नौकरी जी, 17 महीना का कार्यकाल उनका नहीं भूलेंगे। बिना पूछ का बंदर उमेश सिंह कुशवाहा, उसका इलाज है रविंदर। बिल्कुल। चलिए, तो हम लगातार महनार में घूम रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार क्या होगा। बिहार की धरती में यहाँ के लोगों के रग रग में राजनीति है। यहाँ के लोग राजनीति समझते हैं, इनको आप बरगला नहीं सकते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे। इस बार तेजस्वी यादव ने रोजगार मुद्दा बना दिया है। पिछली बार भी 20 के चुनाव में रोजगार मुद्दा था। इस बार उन्होंने मोदी जी को भी इसी पिच पे बैटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी जी भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो जी तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर से नौकरी देंगे। बिहार में बवाल हो गया। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, महनार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।